गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज कंसंट्रेट करना क्लास पर एंड पेन और पेपर लेकर बैठना बिकॉज मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ फॉर प्रैक्टिस इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था और आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड। सेकंड एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी थी आज और वो ही हम कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। रूल्स आप सभी को पता है, तो उन रूल्स को ही ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, सो प्लीज डू नॉट सेंड योर सॉल्यूशंस हियर। जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन कोई तो उसके आंसर्स आप भेजिएगा। अननेसेसरी आपको सॉल्यूशन भेजने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कॉपी पर लिखो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर आप टाइप करोगे तो आप कंसंट्रेट क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एंड यू विल मिस समथिंग जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ स्पेशल थिंग या फिर कोई tips about the questions. So do not type answers in your type chatting box. Just answer what I'm asking about that. Fine. आपको पूरा सॉल्यूशन भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उस चीज का आंसर दो जो मैं आपसे पूछूंगा, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। So we have this first question of exercise 7.2 जिसमें उन्होंने एक फिगर तो नहीं दी हुई है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी को पता है, ऐसा एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड्स। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बी का मीनिंग है एंगल बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, एंड एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन जो है वो पॉइंट ओ पर जाकर मिलते हैं। बी एंगल, पूरा एंगल बी, इसके दो पार्ट करते हुए जो ये लाइन है, एंड एंगल सी के दो इक्वल पार्ट्स करते हुए जो दो लाइन है, उन दोनों को इंटरसेक्ट कराया गया है ओ पर। सो उन्होंने बोला ए को ओ से ज्वाइन करो एंड शो दैट ओ बी ओ सी के इक्वल है, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। फाइन, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली हमें कोई दो ट्रायंगल्स इक्वल प्रूफ करने होंगे, मींस कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं ओबी और ओसी को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, ओबी और ओसी को इक्वल कैसे कर सकते हैं। ओबी और ओसी को इक्वल करने के लिए पहले हमने गिवन में लिखा BO bisects A एंगल B एंड CO bisects एंगल C। इसका मतलब ये दो एंगल्स तो हैं इक्वल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल ABO OBC के इक्वल होगा एंड ACO OC B के इक्वल होगा बिकॉज ये बाइसेक्टर्स हैं। ऑल्सो AB AC के इक्वल है, AB साइड इज इक्वल्स टू AC साइड। फर्स्ट OB इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में AB तो AC के इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी पूरा और एंगल सी पूरा ये दोनों हो गए इक्वल।
और एंगल बी एंड सी अगर इक्वल है तो उनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा, है ना, इक्वल्स का हाफ भी इक्वल होता है। सो एंगल ओबीसी एंड ओसीबी, ये दो एंगल छोटे वाले ये हो गए इक्वल। अब ट्रायंगल ओबीसी में देखो, ये दो एंगल अगर इक्वल हैं छोटे वाले, एंगल्स अगर इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, वाइस वर्सा, जैसे यहाँ पर हमने प्रूव किया था। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओसी का यूज करते हुए हमने ओबी को ओसी के इक्वल प्रूव कर दिया। वी डोंट नीड टू प्रूव एनी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज किया। और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स इक्वल होते हैं, ओनली इन ट्रायंगल्स। ध्यान रखना, सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए है ये, और किसी के लिए नहीं। इसके बाद सेकंड पार्ट, एओ बाइसेक्ट एंगल ए को एओ बाइसेक्ट करता है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें ये छोटा पार्ट और ये वाला छोटा पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट्स एक ही ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। ये जो छोटा एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल में है, और ये जो छोटा पार्ट है ये इस वाले ट्रायंगल में है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सो डैट कि हम इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर सके। जस्ट पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तो प्रूफ में दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, एबीओ एंड एसीओ। इसमें क्या क्या पार्ट्स कॉमन या फिर इक्वल हो सकते हैं, सभी बताओ। क्या क्या हम थ्री एलिमेंट्स ले सकते हैं, बताइए बिना हेल्प लिए प्लीज। जब आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो ट्राई नॉट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम बुक्स और एनी अदर सोर्सेज। यस अक्षर जैन, यस संयम, यस सलोनी। ओबीओसी के इक्वल है, यस, एंड एओ इज कॉमन, करेक्ट अक्षत। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं एंगल की, सलोनी ले सकते हो बट वी डोंट नीड दैट। ये जो ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या थ्री एलिमेंट्स चाहिए, निकिता। ओके ओजस, यस अक्षत। एंगल बी एंगल सी इक्वल है, बट एंगल बी पूरा नहीं आ रहा है इस ट्रायंगल में, और ना ही एंगल सी पूरा आ रहा है इस ट्रायंगल में। तो एंगल बी एंगल सी नहीं लिखोगे, या तो उसका नाम पूरा लिखो आप। यस तनीषा। हाँ तो उसका पूरा नाम लिखो, जैसे नहीं लिख के आ सकते कि हाफ ऑफ एंगल बी। उसका पूरा नाम बताओ कि क्या होगा वो एंगल। हाँ वो समझ गया ओजस, आई गॉट दैट। यस, नाउ करेक्ट। एंगल के नाम पूरे पूरे लिखना सीखो जब वो वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं दो या तीन ट्रायंगल्स में। ओ बी ए ओ सी ए, करेक्ट तनिषा, ओ बी ओ सी के, यस। यस अक्षत, यस निकिता। बट उसकी हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल एस 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 से ही प्रूव हो जाएगा। हमारे पास तीनों ही साइड्स इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल है जो क्वेश्चन में गिवन है, एओ एओ के इक्वल है, कॉमन साइड है,
एंड थर्ड साइड हमने अभी प्रूव करी थी, ओबी ओसी के इक्वल, है ना। तो एसएसएस से भी कर सकते हो, आप एंगल से करना चाहते हो कर लो, मुझे एसएसएस ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो अगर वो कहीं अप्लाई हो रहा है तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। सो वी हैव ऑल थ्री साइड्स इक्वल, सो यस, सो ट्रायंगल एबीओ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल एसीओ के, और बाय एसएसएस। एंड जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल हमें लिखना है, सो दैट हम प्रूव कर सके एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, विच टू एंगल्स वी शुड राइट हियर एज पर सीपीसीटी। यस निकिता, यस अक्षत, यस सलोनी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप अपने हिसाब से वर्टेक्स ले सकते हो। मैंने बीएओ एंड सीएओ लिया है, बीएओ को सीएओ को, कोई से भी वर्टेक्स लो आप, ओ से स्टार्ट करो बी से स्टार्ट करो, बट ए बीच में ही रहेगा क्योंकि हमें ये वाला एंगल प्रूफ करना है इक्वल। सो ए तो बीच में ही रहेगा, आप इनको शफल कर सकते हो, ओ बी ए हो सकता, ओ ए बी हो सकता है एंड ओ ए सी हो सकता है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यस निकिता, OAB एंड OAC इज आल्सो करेक्ट। सो ये दो एंगल जब इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन मींस AO इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दो इक्वल एंगल्स तभी होते हैं, एक ही एंगल के दो पार्ट्स जब वो बाइसेक्टेड है। बिल्कुल कर सकते हो, सही है, मैं अभी वही बोल रहा था मैं, आई होप तुमने सुना हो कि कर सकते हो। सो ये तो हो गया प्रूफ कि OA बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये लाइन लिखनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दो एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, व्हाट दे आस्क्ड कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। सो लास्ट में आपको लिखना है, सो वी कैन से, रीजन हमने ऊपर दे दिया कि दोनों एंगल्स इक्वल है, सो वी कैन से दैट AO इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, प्रूव्ड। जय हिंद सर। अपने माइक ऑफ ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर। देखो इसकी फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, वी हैव दिस ट्रायंगल जिसमें AD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दैट मींस 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहा है, एंड ऑल्सो बाइसेक्टर भी है ना। बाइसेक्टर है तो इसका मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हाँ, सो व्हाट वी नीड टू शो कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें AB को AC के इक्वल प्रूव करना है, मींस दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तभी वो आइसोसेलेस होगा। सो गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हो, चलो बताओ। गिवन
पार्थ, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा हूं अभी, मैंने पूछा कि बताओ गिवन में आप क्या क्या लिखोगे। नो, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है निकिता। वो हम क्वेश्चन के गिवन में नहीं लिखेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हम ऐसा कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे जिससे कुछ क्लियर ना हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उससे आप क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हो वो आप लिखोगे। नो, ए बी इक्वल्स टू ए सी नहीं है, वो आपको प्रूव करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, वो आपको प्रूव करना है, वो गिवन नहीं है। सो गिवन में बताओ क्या लिखोगे। यस, बी डी डी सी इक्वल्स टू, इक्वल्स है वो सही है। एडी एडी के इक्वल है, ये गिवन में नहीं लिखोगे सही। हम गिवन में हम वो चीज लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन से हमें मिलती है वो आप लिखोगे। आई एम जस्ट आस्किंग कि गिवन में क्या लिखोगे। आई एम नॉट आस्किंग कि आप क्या क्या प्रूव करोगे, क्या क्या एलिमेंट्स उसको प्रूव करने में लोगे। आई एम जस्ट आस्किंग कि गिवन में क्या लिखोगे आप। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। यस निकिता। यस अक्षत। कॉमन साइड नहीं लिखते हम गिवन में, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो फिगर से हम इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है आप उससे गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको सिर्फ वो लिखना है। बाकी ये कॉमन वगैरह जो होते हैं वो हम जब प्रूव करते हैं तब यूज करते हैं, एंड उसका रीजन हम कॉमन देते हैं, वो गिवन नहीं है। वो हमने इंटरप्रेट किया है कि क्वेश्चन की जो फिगर है उसमें वो साइड कॉमन हमें दिख रही है, इसलिए उसे हम कॉमन यूज करेंगे। उन दोनों ही ट्रायंगल्स में वो कॉमन साइड है। ए बी ए सी के इक्वल नहीं है ओजस, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, वो प्रूव करना है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है प्लीज, बार बार मैं बोलता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन में आपको प्रूव करने को क्या दिया है, आप ये बताओ मुझे। खुद ही सोचो कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है सो व्हाट वी नीड टू प्रूव। हाँ अक्षत, बट आई डिडंट आस्क फॉर दैट, आई जस्ट आस्क्ड कि गिवन में आप क्या क्या लिखोगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आप उसके आंसर दोगे जो मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज उससे फर्दर आप अभी मत दो आंसर, जब पूछूंगा आप दे सकते हो। ओजस, ए बी ए सी के इक्वल है तो फिर प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक ही लाइन का क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और ये बेस जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस तनिषा। यस ओजस। फाइन, तो गिवन में आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखोगे, ये आपने लिखा, बट इससे हमें मिला क्या, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो आप लिखोगे। मींस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन, वो हम गिवन में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली जो हमारे काम की है वो आपको जरूर मेंशन करनी है, तभी आप इसका यूज कर पाओगे। एंगल एडीबी दिस वन एंड एंगल एडीसी दिस वन, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। यस निकिता, उसके रीजन में आप लिखोगे 90 डिग्री ईच। फाइन, एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी। बी डी इक्वल्स टू सी डी क्यों है, क्योंकि एडी बाइसेक्टर भी है, किसका, बेस बीसी का। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू शो कि ए बी ए सी के इक्वल है या फिर ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है। अब इसके लिए हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे अब बताओ, विच ट्राइंगल्स यू आर सपोज टू टेक कंसीडर। triangle ABD and ACD.
निकिता, एडीबी एंड एसीडी इनकरेक्ट हो जाएंगे, नॉट एडीबी एंड एसीडी, वो सीपीसीटी को नहीं करेगा सपोर्ट। ओके सर। एडीबी, एडीसी एंड टाइप। ओके निकिता, यस आन्या, यस संयम, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो व्हाट वी डू, हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए, एडीबी एंड एडीसी, दोनों में हमने पहले तो ट्रायंगल एडीबी और एडीसी के जो 90 डिग्री के एंगल है उनको कंसीडर किया, एडीबी इक्वल्स टू एडीसी, देन वी हैव एडी इक्वल्स टू एडी, दोनों ही कॉमन है, एडी और एडी दोनों ही ट्रायंगल्स में है कॉमन साइड, एंड देन बीडी इक्वल्स टू सीडी, ये क्वेश्चन में गिवन है, बीडी सीडी के इक्वल है। सो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा, विच कॉन्ग्रुएंसी रूल यू आर अप्लाइंग हियर? यस सलोनी, यस अक्षत जैन, तुमने एबीडी और सीडी, ठीक है। यस निकिता, यस लवली, यस आन्या, और बताओ अक्षत, तुम बताओ। यस संयम, बाकी बच्चे भी आंसर दो टाइप करके कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। यस ओजस, ठीक है, तो इसमें हमने दोनों ट्रायंगल्स एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किए। यस, साइड, एंगल एंड साइड, एसएएस से हमने इसको प्रूव कर दिया, तो सीपीसीटी का यूज करके ए बी ए सी के इक्वल हो गया, सिंस टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल, सो ABC is an isosceles triangle, that's it। दो साइड ABC की इक्वल है तो वो क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन। आरएचएस तब होता जब, आरएचएस का मीनिंग बताओ चलो खुद ही, संयम, पूरी फुल फॉर्म बताओ आरएचएस की। इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एच क्या रिप्रेजेंट करता है और एस क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज आर, व्हाट इज एच, व्हाट इज एस? संयम बताओ चलो, आर का मीनिंग क्या है इसमें, आरएचएस रूल में?
राइट क्या, व्हाट इज राइट? नो, नॉट राइट हैंड साइड, इट्स नॉट दैट वन। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात कर रहे हैं। सही है, व्हाट इज राइट? राइट क्या चीज? राइट साइड, राइट हैंड। ओके, सो आपने खुद ही जवाब दे दिया, खुद ही पढ़ो आप कि आरएचएस कब होगा। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, दैट्स इट। एक आप 90 डिग्री का जब प्रूव करोगे, एक हाइपोटेन्यूस होगी और एक कोई भी साइड होगी, परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक साइड होगी, तो आरएचएस को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूस मींस जो हमने दो साइड्स प्रूव करी है इस वाले क्वेश्चन में भी, अगर इसमें से एक साइड हाइपोटेन्यूस मींस ए बी होती या ए सी होती, तो हम इसको आरएचएस बोलते, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, एक हाइपोटेन्यूस और एक अदर कोई भी साइड, या तो ये या ये कोई सी भी एक साइड। तो आरएचएस तब अप्लाइड होती है जब दो साइड्स तो होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन उन साइड्स में से एक हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूस नहीं है तो वो फिर आरएचएस नहीं है, फिर कोई और रूल लग रहा है, आप उसको देखो। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि दोनों सेम फिगर के क्वेश्चंस हैं और लैंग्वेज भी काफी हद तक सेम है, सिर्फ चेंज है उसमें थोड़ा बहुत ही प्रूव करने वाले और गिवन वाली चीजों में। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन रट रहे हो फिगर के बेस पर या लैंग्वेज के बेस पर, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। और अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिक्स अप होगा, आप उसी का आंसर दे आओगे, जबकि पूछा शायद कुछ और हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ऐसा भी होता है कि इसी फिगर के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, जिसमें कुछ और पूछा होता है, आप सोचते हो ये तो बुक वाले क्वेश्चंस हैं और आप करके आ जाते हो, जबकि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दो एक ही बेस पर कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें मिली कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस है, दैट मींस एबीसी की दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी? एसी एंड एबी, इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। तो एक तो गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि एबी और एसी इक्वल है। साथ में इसने बोला इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, ऑल्टीट्यूड्स है। ऑल्टीट्यूड्स का मीनिंग होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जहां पर वो बेस को या फिर उन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन साइड्स पर वो बने हैं। ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ऑल्टीट्यूड्स का मीनिंग हाइट होती है ट्रायंगल की, लेकिन उस वाले साइड्स के थ्रू जिस साइड पर वो ऑल्टीट्यूड बना होता है। मींस अगर आप यहाँ से देखोगे, इसको बेस कंसीडर करोगे, तो हाइट जो होगी ट्रायंगल की वो ये होगी। अगर इस वाले को बेस कंसीडर करोगे तो हाइट ट्रायंगल की ये कंसीडर करी जाएगी। ये मैंने आपको 12th चैप्टर में भी बताया था कि हाफ बेस इनटू हाइट जो फॉर्मूला होता है, उसमें जो बेस आप कंसीडर करोगे, हाइट भी आपको या ऑल्टीट्यूड भी उसी का लेना होता है, आप अलग से नहीं ले सकते। यस, ले सकते हो निकिता। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है? बस और कुछ नहीं दिया हुआ। व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स मींस सी एफ एंड बीई ये दोनों इक्वल हैं। इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। सो गिवन में हम लिखेंगे ए बी ए सी के इक्वल है, बीई परपेंडिकुलर है एसी पर। परपेंडिकुलर अगर आपने लिख दिया है, ये साइन लगा दिया है, दैट मींस कि वो 90 डिग्री का है। बीसी अगर बेस कंसीडर करोगे तो उसका ऑल्टीट्यूड तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सो भूल जाओ उसको फिलहाल। ठीक है,
तो 90 डिग्री का एंगल लिखो, या तो आपकी ये वाला 90 का होगा, ये वाला 90 का होगा। बी परपेंडिकुलर एसी लिखकर थोड़ा सा काम हमने कर दिया। 5 पर बोल रहा है, मैं रिमूव कर दूंगा अगर किसी की भी आवाज आई तो। सो बीई परपेंडिकुलर एसी मैंने इसलिए लिखा सो डैट अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं 90 का यहां भी इसको कंसीडर कर सकूं और इसको भी 90 का कंसीडर कर सकूं। अगर आप सिर्फ एंगल का नाम लिख रहे हो, जैसे सी एफ बी लिख दिया आपने, तो आप सिर्फ इसको 90 का लिख रहे हो, फिर इसको अगेन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये भी 90 का है। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, विच रिप्रेजेंट्स कि ये दोनों ही एंगल एंड ये वाले भी एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। यू कैन यूज दैट। ठीक है। अब शो हमें क्या करना है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ लिख ली। शो हमें करना है ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, दैट मींस बीई सी एफ के इक्वल है। तो इसमें हम कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बताइए। अलग अलग ट्राइंगल से ही हो जाएगा। सो आप मुझे बताइए कि आप किससे करोगे। ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल से हो सकता है प्रोबेबली। आप बताओ। ठीक है निकिता। सीईबी ने उसमें आप लोगे क्या, 3 एलिमेंट्स। हो सकता है उससे भी। ओके संयम। एफबीसी के इक्वल आप शो नहीं करा पाओगे। देयर इज नो वे कि आप इसको शो करा पाओ। उसके लिए भी आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा। उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगेन आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि एफ और ई का कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ। अगर इन्होंने बोला होता कि दोनों 1/3 पॉइंट पर है या फिर मिड पॉइंट है, उस केस में आप इसको प्रूव कर सकते थे, बट इस केस में आप प्रूव नहीं कर पाओगे। चलो मैं बताता हूँ। वो ट्राइंगल्स तो ठीक लिए हैं, उसमें आप क्या कर सकते थे, ये एंगल भी इस वाले ट्राइंगल का, बी एफ सी का एंगल बी ई सी बी के एंगल सी के इक्वल हो जाता। ठीक है, ये 90 का 90 के इक्वल, और ये साइड हो जाती कॉमन। तो ये ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते थे। ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते, और फिर बस सी एफ किसके इक्वल हो जाती, बी के। मैंने यहाँ पर ए एफ सी और ए ई बी लिया है। ए एफ सी और ए बी ई, ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें मुझे पता है एंगल ए एफ सी एंगल ए ई बी दोनों 90 डिग्री के हैं। करेक्ट। ए सी ए बी के इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल का ए सी इस वाले ट्राइंगल के ए बी के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखो, इसका एंगल एफ ए सी इसके एंगल ई ए बी के इक्वल है। दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी, दोनों में कॉमन है। तो हम इसको इक्वल ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें अप्लाई हो गया, कोई बताओगे। यस सलोनी। इज इट ए एस ए और ए एस। अक्षत तुम बताओ कौन सा रूल है इसमें। निकिता, अक्षत, तनिषा, नित्यानंद, सभी बच्चे। हाँ, नहीं, जो तुमने ट्रायंगल्स चूज करे थे वो भी सही थे, उससे भी प्रूव हो सकता है। बट अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो मैंने प्रूव करे हैं, तो इसमें तुम बताओ कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। अक्षत,
ओके, चलो देखते हैं अभी इफ इट्स करेक्ट और नॉट. यस आन्या, करेक्ट. थर्ड वन विल बी निकिता सी. मैं फिगर बना के बताता हूँ सो डेट आपको पता चल जाए. थर्ड वन आप किससे लोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लोगे. अभी मैंने बताया कि दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं, यस पार्थ, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. करेक्ट. सपोज आपने ये दो ट्रायंगल्स लिए जो आप बोल रहे हो, जस्ट मिनट, ये बोर्ड में अटैच कर रहा हूँ. एक तो ट्रायंगल लिया आपने ये वाला, ये है एफ बी एंड सी. फाइन. और एक ट्रायंगल लिया ये वाला विच इज ई सी बी. ठीक है. ईसीबी में, ईसीबी वाले में बी एंगल ये छोटा सा है तो इसका हमें कुछ नहीं पता कि इक्वल होगा या नहीं होगा. और एफबीसी में ये एंगल सी छोटा सा है तो ये दो एंगल्स तो हमें नहीं पता कैसे होंगे. लेकिन बड़े ट्रायंगल देखो, एफबीसी में ये एंगल बी पूरा है ना, इंक्लूडेड है. तो ये एंगल बी. और ईसीबी में सी एंगल पूरा इंक्लूडेड है तो ये एंगल सी. ये दोनों इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो उस रूल से दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. तो आप थर्ड एलिमेंट ये लोगे, एंगल बी और इसका एंगल सी. तो आपके पास क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री. दिस एंगल एंड दिस वन इज कॉमन. आप अलग अलग ट्रायंगल्स बनाकर देख लिया करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है. मुझे तो बहुत मिलती है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे बहुत मिलती है. क्या बताऊं? संयम बताओ, पूछो. क्या बताऊं? तुमने मेरा एक एक वर्ड सुना तो बताओ क्या बताना है इसमें. दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं. एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं. अभी बताया था ना कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा जिससे तुम्हें थ्री एलिमेंट्स मिल गए. एक तो ये एंगल 90 डिग्री का, एक ये एंगल बेस वाला और एक ये साइड कॉमन है, बीसी सीबी के इक्वल है. तो ए ए एस से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट. और इस वाले केस में भी ए ए एस ही लगेगा, ए एस से नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? अक्षत देखो ध्यान से. एक तो ट्रायंगल था ये, सॉरी अबाउट ड्राइंग बट ठीक है जैसी भी है, ए एफ एंड दिस वन इज सी. और एक ट्रायंगल है ये ए ई बी. फाइन. इसमें हमने क्या क्या प्रूव करा? ये एंगल कॉमन है, एंगल है ये वाला 90 डिग्री का. और ये वाली साइड ए सी ए बी के. अब बताओ कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है अक्षत? क्या वो दोनों एंगल उस साइड पर फॉर्म्ड हैं जिस साइड को हमने प्रूव किया है थर्ड एलिमेंट में? क्या दोनों एंगल्स उस साइड पर बने हुए हैं जिस साइड को हमने यहां पर प्रूव किया है? नो. तो फिर ये क्या होगा? ए ए एस. ए एस ए ये तब होता जब ये दोनों एंगल और ये वाली साइड हम लेते. यस. तो फिगर में देख लिया करो, फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाता है. नो. एक ही लाइन पर होंगे तो फिर वो ए एस ए होगा, नॉट ए ए एस. अगर दोनों एंगल्स एक ही लाइन मीन सपोज करो इस पर बने होते, हमने इसको इक्वल प्रूफ किया होता ए एफ और ए को, तो उस केस में ये ए एस ए होता, एंगल साइड एंगल. बट इस केस में ये ए ए एस होगा. फाइन. क्लियर होना चाहिए. इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बट फिगर देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा.
दोनों एंगल उसी साइड पर बने हैं तो SAS हो जाएगा, या ASA, सॉरी ASA हो जाएगा। और अगर दोनों एंगल उसी साइड पर नहीं बने हुए हैं तो फिर AAS है, सिंपल। निकिता, ये समझ आ गया कि थर्ड एलिमेंट आपने कैसे कैलकुलेट किया या कैसे निकाला? फिगर्स को अगर कंबाइंड है तो उनको अलग अलग कर लिया करो ध्यान से, लेकिन वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस जो है, उनको ध्यान से सेपरेट करो। यस, इट इज AAS। वाई AAS? क्योंकि हमने जो लाइन इस वाले केस में हमने क्या 3 एलिमेंट्स प्रूव करे। एक तो आपने एंगल F, मैं छोटे नाम ही लिख रहा हूँ, एंगल F एंगल E के, है ना, और एंगल B एंगल C के, एंड BC इज CB के इक्वल। तो क्या ये दोनों ही एंगल जो हमने थर्ड एलिमेंट जो लाइन है उसको प्रूव किया है, क्या दोनों एंगल उस लाइन पर बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं, है ना, तो इसलिए वो AAS होगा। अगर ये दोनों एंगल इसी लाइन पर बने होते तो ये ASA होता। क्योंकि ये कॉमन है, देखो ये एंगल तो दोनों ही ट्रायंगल्स में है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी है ये वाला, और ऑब्वियसली इस वाले, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये एंगल इसीलिए कॉमन है। कूल। तो 3 एलिमेंट्स आर इक्वल, सो वी कैन मेंशन कि दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAS। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑल्टीट्यूड्स या फिर जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए FC और EB, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसका CF और इसका BE दोनों इक्वल हो गए CPCT, एंड प्रूव हो गया कि ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू ईच अदर। दैट्स इट। 3 और 4 लाइंस का ये क्वेश्चन है, एंड सॉल्यूशन जो है इसका एक्चुअल नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है। नेक्स्ट वाले में इस बार सेम फिगर है, सेम क्वेश्चन है, बट इस बार उन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन नहीं, वो प्रूव करने को बोला है। इस बार उन्होंने इक्वल क्या क्या दिया हुआ है, चलो गिवन में बताओ आप सभी, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है? ABC एक ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, ऑल्टीट्यूड्स तो गिवन है। कोई बताना चाहेगा? नो, AC एंड AB आर नॉट इक्वल अक्षत, इसीलिए मैंने पूछा। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक तो उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि AB AC के इक्वल है पूछा है, दैट मीन्स वो गिवन तो नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर देखो AB AC के इक्वल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये प्रूव करना है, तो वो गिवन तो नहीं हो सकता। यहाँ सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। क्या इक्वल है? ऑल्टीट्यूड्स जो AC और AB पर बने हुए हैं वो इक्वल हैं। सो यहाँ पर ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल नहीं है। नमस्ते। यस निकिता, देखते हैं चलो। तो गिवन में आप क्या लिखोगे? इस बार हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो साइड्स तो इक्वल नहीं दी हुई हैं ABC की, उनको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हमें इक्वल क्या दिए हुए हैं? BE और CF। यस, यस आ गया, एंड संयम। सो व्हाट वी हैव, BE CF के इक्वल है। इस बार जो ये हमारी वैल्यूज थी वो तो सेम ही है, परपेंडिकुलर वाली, बट इस बार साइड्स के प्लेस पर क्या आ गए? ऑल्टीट्यूड्स आ गए। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था वो इस क्वेश्चन में गिवन है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था वो हमें प्रूव करना है इस बार। नाउ शो हमें कराना है सबसे पहले ABE और ACF को, ABE और ACF को। तो इनको हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था।
वही 3 एलिमेंट्स, इस बार बस ए बी और ए सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सी एफ एंड बीई। 2 ट्रायंगल्स हैं जो पिछली बार लिए थे, वही ट्रायंगल्स हैं, बस वर्टेक्स थोड़े चेंज हो गए हैं। यही 2 ट्रायंगल्स हैं ऊपर वाले, एंड इसमें एलिमेंट्स भी 2 तो वही है, एक ही एलिमेंट चेंज हुआ है। AEB और AFC 90 डिग्री के, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल 90 डिग्री। नाउ EB FC के इक्वल है, ये चेंज हुआ है, EB FC के इक्वल है जो क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये गिवन है, उससे हमने इंटरप्रेट किया कि BE और CF इक्वल है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एंगल EAB और FAC, वही जो कॉमन एंगल था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये वाला जो लिया था, यही एंगल हमने ले लिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय अगेन AAS। यहां भी AAS ही अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स उस साइड पर नहीं बने हुए जिस साइड को हमने प्रूव किया है इक्वल। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जो कि हमें करना था। सेकंड पार्ट में CPCT का यूज कर लेते हैं। AB किसके इक्वल हो गया, AC के CPCT से, और क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो ABC क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंपल क्वेश्चन। Isosceles triangles, yes, not equilateral, isosceles। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। तो ध्यान रखना इस सेंटेंस का कि साइड्स इक्वल गिवन है या फिर ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें।